नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हिंदी कहानी को लेकर मेरे पास पुराने पैटर्न पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं, तो मैंने सोचा आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मैं कर सकूं। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो पुराने पैटर्न पर आधारित हैं, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं लगे हुए हैं, तो मैं उनको क्रॉस कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रश्न जो हैं आपके सिलेबस से नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न ही है जो छोटा जादूगर की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आपके सिलेबस से नहीं है। दूसरा प्रश्न है अथवा में उसने कहा था कहानी जो कि गुलेरी जी द्वारा रचित है के कथ्य का विवेचन करना है। दूसरा प्रश्न जो है वो है पाजेव के छुन्नू की मनोस्थिति पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है। अगला प्रश्न आता है तीसरी कसम के हीरामन की चारित्रिक विशेषताएं। ये आपने तीसरी कसम कहानी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि आपके ही पाठ्यक्रम में संकलित है, तो ये अपडेटेड पैटर्न पर है। अगला है सिक्का बदल गया, आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है। दोपहर का भोजन आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और दोपहर का भोजन कहानी के शीर्षक की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करनी है। अगला आता है घुसपैठिए अथवा वापसी कहानी की मूल संवेदना या मूल समस्या पर विचार करना है, तो दोनों ही कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। पांचवा प्रश्न जो है सप्रसंग व्याख्या के आधार पर है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो का दे रखा है इसमें ये पूस की रात प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी से लिया गया है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है। अगला जो सप्रसंग व्याख्या के पर्पज से दिया गया है वो ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है। खा दिया गया है आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। ये आपको समझ आ रहा होगा, ये चीफ की दावत कहानी से लिया गया है, क्योंकि अंतिम लाइन पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि माँ का क्या होगा, तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है ये चीफ की दावत कहानी से संकलित है। अगला देख लीजिए, सप्रसंग व्याख्या के पर्पज से आपको दिया गया है अथवा में, ये भी आपके पाठ्यक्रम से संकलित नहीं है, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। और अगला जो सप्रसंग व्याख्या के पर्पज से दिया गया ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अंतिम जो है हे भद्र हमारे पूर्वजों और मनुष्यों का बड़ा ही अंतरंग संबंध रहा है, ये भी आपके पाठ्यक्रम से संकलित नहीं है। मेरे पास पुराने पैटर्न पर आधारित एक और प्रश्न पत्र पड़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं एक बार, उससे भी गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको पूरे तरीके से आइडिया लग जाए कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह का आने वाला है, किस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी कहानी का ये दूसरा प्रश्न पत्र है जो कि पुराने पैटर्न पर आधारित है। मैं बार बार कह रही हूँ ताकि आप किसी भी तरह से डाउट में ना रहें कि ये प्रश्न तो आपके पाठ्यक्रम से संकलित ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये 75 अंक का प्रश्न पत्र आपका होगा। आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो है उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण करना है। लहना सिंह हालांकि इस कहानी का मूल पात्र रहा है, तो इस तरह का प्रश्न बनने की संभावनाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अथवा में है पूस की रात प्रेमचंद की कहानी, आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है। तीसरी कसम कहानी का प्रतिपाद्य लिखना है, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। चीफ की दावत कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। शिल्प की दृष्टि से सिक्का बदल गया आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। वापसी कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करना है, ये आपके पाठ्यक्रम से संकलित है। जंगल जातकम आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। घुसपैठिए कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालना है, ये आपके ही पाठ्यक्रम से है। व्याख्या की दृष्टि से देखें तो पहला प्रश्न ही दे रखा है आपके पहले ही चैप्टर से, लहना सिंह का ये संवाद है और ये उसने कहा था कहानी जो कि गुलेरी जी द्वारा रचित है उससे लिया गया है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में है। अगला आता है व्याख्या की दृष्टि से, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ये छोटा जादूगर कहानी से लिया गया है। आगे बात करें तो ये अगली व्याख्या भी आपके पाठ्यक्रम से संकलित नहीं है। हीरा भाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है, ये आपको सीधा पता चल गया होगा कि ये तीसरी कसम कहानी का एक प्रसंग है, तो ये आपके ही पाठ्यक्रम से है। अंतिम जो है ये भी आपके पाठ्यक्रम से नहीं है। और जो अथवा में दे रखा है सिद्धेश्वरी की समझ में आपको समझ आ गया होगा, सिद्धेश्वरी जो है दोपहर का भोजन कहानी की मूल पात्र है, तो ये आपके पाठ्यक्रम से ही संकलित है। तो मैंने यहाँ पर आपको
2 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं दिखा दिए हैं, जो कि पुराने पैटर्न पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी इनमें आपके सिलेबस से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बना हुआ है। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, और किस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है, हालांकि आपको पता चल गया होगा, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए। मैं एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। बस समय से आप पूछिए तो आपके पास समय से वीडियो पहुंच जाएगा। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।